हेलो एवरीवन, ऑटिज़म मॉम और मैं खुश आमदीद। ये चैनल ना जानने से लेकर सब कुछ जानने तक के सफ़र का नाम है। यहाँ पर मैं आपको वो सब मालूमात दूंगी जो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता थी और जो मालूमात सब माओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम सब साथ हैं। कुछ पुराने लम्हात जब मैं मुड़ कर देखती हूँ तो बहुत कुछ समझ आता है। इस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था वो क्यों अपना नाम लेने पर पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो अपनी ही दुनिया में क्यों रहता है। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता था वैसे ही मुझे वहम लगता है या ये अभी भी छोटा है, सब चेंज हो जाएगा। उस वक्त मुझे ऑटिज़म के बारे में कुछ भी नहीं था पता और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें समझ आने लगी। पहले बहुत डर लगता था, बहुत परेशान होती थी, लेकिन साथ ही जवाब ढूंढने का हौसला बढ़ता गया। और फिर मुझे ये बात समझ आ गई कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये दिमाग की नशोनुमा का एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। ये शनाख्त है, कोई मर्ज़ नहीं है जिसे ख़त्म करना पड़े। हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बस इनकी दुनिया दूसरे से कदर मुख्तलिफ है। इन्हें इलाज की नहीं, समझ, प्यार और सहारे की ज़रूरत है। इनको कबूलियत और मदद की ज़रूरत है। ये कुदरती फ़र्क और खूबसूरती का नाम है। लेकिन ये समझ मुझे एक दिन में नहीं आई। इस सफ़र में बहुत से आंसू थे, बहुत से सवाल थे और कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे ही कुछ गलत हो रहा है। अगर आप भी इसी दौर से गुज़र रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बच्चे को समझना शुरू किया। मैंने ये सीखा कि हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता, एक ही तरह से बात नहीं करता और ना ही दुनिया को एक ही तरह से महसूस करता है। और शायद यही वो लम्हा था जब मैंने अपने बच्चे को बदलने के बजाय से समझने की कोशिश शुरू कर दी। इस चैनल पर मैं आपके साथ सिर्फ अपनी कहानी शेयर नहीं करूँगी बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी शेयर करूँगी जिन्होंने मेरे सफ़र को आसान बनाया। अगर आपका बच्चा भी दुनिया को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करता है, अगर आपके दिल में भी बहुत से सवाल हैं तो शायद आपको इस सफ़र में अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि ये सफ़र अपने बच्चों को बदलने का नहीं है, ये सफ़र इन्हें समझने का है। तो आइए हम मिलकर अपने बच्चों की दुनिया को इनकी नज़र से देखना सीखते हैं। और शायद आपके बच्चे की कहानी भी कहीं ना कहीं मेरी कहानी से मिलती हो। वो वक्त जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ है। शुरू में तो मैंने भी यही सोचा कि शायद ये उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को समझाया कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की रफ्तार अलग होती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें होने लगी जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने नाम का जवाब नहीं देता था। जब मैं इसे बुलाती थी तो वो मेरी तरफ मुड़कर नहीं। मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल आने लगे। क्या मेरा बच्चा मुझे सुन नहीं रहा? कैसे मेरी आवाज़ नहीं आती? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं बहुत परेशान थी। लेकिन इस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि कभी कभी हमारा बच्चा हमें नज़रअंदाज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ दुनिया को अपने अंदाज में महसूस कर रहा होता है। फिर मैंने अपने बच्चे को समझने की कोशिश शुरू की। मैंने इसके रवैयों को गौर से देखना शुरू किया। वो किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से परेशान होता है, इसे क्या पसंद है, इसे क्या नापसंद है। और फिर इस तरह से मैंने महसूस किया कि मेरा बच्चा मुझे बहुत कुछ बता रहा है, बस अपने अंदाज में। कभी अपनी आंखों से, कभी अपने इशारों से, कभी अपनी खामोशी से और कभी अपने रवैये से। मुझे सिर्फ इसकी ज़बान समझना सीखना था। और जब हम अपने बच्चों को समझने लगते हैं तो शायद वो भी हमें अपने करीब आने की इजाज़त देने लगते हैं। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर दिन मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नया सिखाता था। पहले मैं अपने बच्चे को बाहर लेकर जाने से बहुत घबराती थी। जब भी मैं इसे ग्रोसरी के लिए लेकर बाहर जाती या कहीं प्ले ग्रुप में लेकर जाती तो वो बहुत रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने बच्चे की मुश्किलात को समझना है, अगर मुझे इसके लिए चीज़ें आसान बनानी है तो मैं इसे घर में बंद करके नहीं रख सकती, मुझे इसे दुनिया दिखानी होगी। इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे बाहर ले जाना शुरू किया। कभी पार्क लेकर जाती, कभी इसके प्ले ग्रुप के लिए लेकर जाती
اور کبھی اسے لوگوں سے ملوانے کی کوشش کرتی۔ شروع میں یہ سب بالکل آسان نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا تھا، بہت روتا تھا، چیختا تھا اور کسی کے ساتھ گھلنے ملنے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے آپ میں رہنا اور اکیلے کھیلنا پسند کرتا تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اسے وقت دیا، اسے مجبور نہیں کیا، بس آہستہ آہستہ اسے نئے لوگوں، نئی جگہوں، نئے ماحول سے مانوس کرواتی رہی۔ اور پھر میں نے اپنے بچے میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں دیکھنا شروع کی۔ آج وہ لوگوں کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، بلکہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اب وہ نرسری جاتا ہے، بچوں کے ساتھ حصہ لیتا ہے اور اپنے اشاروں اور اپنے انداز میں بہت سی باتیں سمجھاتا ہے۔ شاید یہ تبدیلی دوسروں کو بہت چھوٹی لگے، لیکن ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی رفت بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس سفر نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ ہمیں اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ان کو مجبور کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے اور انہیں اپنی رفتار سے آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی رفتار ہے اور ہر چھوٹی کامیابی حقیقت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تو میرے سفر کی صرف شروعات ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے سفر کا اگلا حصہ شیئر کروں گی۔ وہ وقت جب میں نے اپنے بچے کے بارے میں مزید جاننا شروع کیا، اسے سمجھنے کی کوشش کی اور یہ سیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کی دنیا کو اس کی نظر سے دیکھنا کیسے شروع کر سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اس سفر کا حصہ ہیں، اگر آپ بھی اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، شاید کہیں نہ کہیں یہ آپ کی کہانی ضرور ہے۔